हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का और आंगनबाड़ी से जुड़े उस सभी लाभार्थियों का मैं इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। लाभार्थियों से रिलेटेड स्पेशली ये वीडियो बन रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में इस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। काफी सारी सेविकाएं जो है 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले कई लाभार्थियों का फॉर्म उन्होंने महिलाओं का भरा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बच्चे के लिए जो है 3,000 और 2,000 करके यानी 5,000 रुपए और दूसरे बच्चों के लिए 6,000, कुल 11,000 रुपए का जो यहाँ लाभ मिलता है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट पिछले 1.5-2 वर्षों से नहीं जा रहा था। पेमेंट जो है अब लाभार्थियों के अकाउंट में जा रहा है। सेविका कैसे चेक करेंगे किस लाभार्थी का पेमेंट कौन से बैंक अकाउंट में किस डेट को और कितना गया, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे जानकारी देने जा रहे हैं। 2 लाभार्थियों का डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिशियरी आईडी से या फिर लाभार्थी के मोबाइल नंबर से आप कैसे चेक कर पाइएगा और सीधे सीधे लाभार्थी को यह बता पाइएगा कि इस डेट में इतना अमाउंट आपके इस बैंक अकाउंट में गया है और बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट भी वहां पर शो करेगा। वीडियो में देखिए, अगर आपको पसंद जरूर आएगी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। इस वीडियो को अपने ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी सेविका इस परेशानी से मुक्त हो पाए, उनको मालूम चल पाए कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अगर सही तरीके से वेरीफाई होता है, फॉर्म का सारा डॉक्यूमेंट सही है तो पैसा भी अकाउंट में जाता है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो फाइनली सभी सेविका ध्यान दीजिएगा, किस लाभार्थी को कितना पैसा किस डेट में और कौन से अकाउंट में गया, सारी जानकारी लाभार्थी के संबंध में जानने के लिए सबसे पहले सेविकाओं को अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर में PMMBY लिख करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आपके सामने एक वेबसाइट आएगा pmmby.wct.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ सेकंड में जो देखिए यहाँ पे वेबसाइट जो आगे की तरफ खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो PMMBY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में लिखी हुई यहाँ पर आ चुकी हैं। तो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। चाहे आप मोबाइल में खोल रहे हैं या फिर आप लैपटॉप में खोल रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा फिर से कुछ सेकेंड का वेट करना होगा। क्योंकि वेट इसलिए करना होगा कि PMMBY की वेबसाइट जो है कभी कभी बहुत धीरे चलता है, खास करके मोबाइल में। देखिए यहाँ वेबसाइट यहाँ तक खुल गया लेकिन आगे जो है वो नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए कुछ सेकंड का वेट आपको कर लेना है ताकि वेबसाइट जब पूरा खुले तो आगे जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको आपको भरना है। तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए PMMBY का वेबसाइट जैसे ही आगे खुलता है यहाँ पर आपको अपना आंगनबाड़ी केंद्र का यूजर ID आपको एंटर करना होगा। इसके साथ में जो है यहाँ पर आपको वो पासवर्ड एंटर करना होगा जो PMMBY फॉर्म भरने के लिए, लाभार्थी की डिटेल करने के लिए आप यहाँ पर एंटर करती हैं। इस कैप्चा को यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ फिल करना होगा और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए सारी डिटेल हम भरते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। सारा डिटेल यूजर ID, पासवर्ड और यहाँ पर टेक्स्ट मैंने भर लिया। लॉगिन पर आपके सामने मैं लाइव क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक कीजिएगा डिटेल भर के, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर एक ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर से आपका यूजर ID दिखाएगा और यहाँ पर कहेगा कि अगर आपका यूजर ID जो है वो ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक बार बोलेगा वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पर, जी हाँ, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप PMMBY लॉगिन करती हैं, उस पर एक OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होगा तो आपका PMMBY का डैशबोर्ड खुल जाएगा। चलिए हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ OTP फिल कर दिया, वैलिडेट पर अब क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा सीधे सीधे जो है यहाँ पर वो डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें जो है लाभार्थियों का डिटेल चेक किया जाता है या लाभार्थियों का PMMBY का नया फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर वेबसाइट थोड़ा धीरे चल रहा है तो आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा। चलिए वेबसाइट को आगे खुलने देते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर ऊपर में सेविका का नाम और पूरा डिटेल शो करेगा। यहाँ पर भी शो करेगा जो प्राइवेसी इशू चलते मैंने सारी चीज़ों को हाइड कर दिया है। आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर जो 3 लाइन ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी, देखिए इसको मैं रेड कलर में करता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा 2 लाभार्थियों को कि उनका पैसा गया किस प्रकार दिखा रहा है। सर्च बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फिर से आपको कुछ सेकेंड का वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर तो ये जल्दी से खुल गया। अब 2-3 चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी। सर्च बेनिफिशियरी में यहाँ पर पूछेगा कि लाभार्थी को आपको किस प्रकार सर्च करना है, खोजना है।
बेनिफिशियरी आईडी अगर आपके पास है, देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा आज से 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल 3 साल पहले, जिनका पैसा गया नहीं कि आपको पता करना है, तो उनके फॉर्म में जो आपने उनको रिसीविंग दिया होगा या ऑफिस में जो जमा किया होगा प्रिंट आउट लेके, उसमें बेनिफिशियरी आईडी लिखा रहता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर डालिए और सर्च डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, आपका वो डिटेल बता देगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है, हर एक घर के लाभार्थी का और उनके घर का मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है, आपको याद रखना होगा कौन सा मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया था, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और फेस डिटेल पर क्लिक कीजिएगा। नीचे सारा डिटेल आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर डालते हैं एक लाभार्थी का मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। देखिए मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है, उसे हाइड कर दिया प्राइवेसी के लिए। फेस डिटेल पर मैं आपके सामने लाइव क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ देर तक सर्च करेगा और नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखा देगा। चलिए नीचे की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर नीचे आने पर जो है यहाँ पर लाभार्थी बेनिफिशियरी का नाम उसके आईडी के साथ दिखाएगा, जो मैंने हाइड कर दिया हुआ है। ये लाभार्थी किस स्टेट के द्वारा, किस आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा भरा गया, किस जिले में भरा गया, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हालांकि ये सारी डिटेल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ प्राइवेसी इशू के चलते। मैं सीधे इसको, अगर आप इधर राइट की तरफ आगे की तरफ इधर स्क्रीन को खिसकाइएगा तो बहुत सारा डिटेल आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं आगे आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि पेमेंट में क्या डिटेल लिख रहा है, पहले बच्चे का कौन से इंस्टॉलमेंट और कैसे कैसे सारा फॉर्म वेरीफाई हुआ है। तो यहाँ से आपको डिटेल समझना है। रजिस्टर्ड बाई जो है यहाँ पर लिखा गया आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा इस लाभार्थी को रजिस्टर किया गया है। लाभार्थी का जो है पहला बच्चा यहाँ पर देख पा रहे फर्स्ट चाइल्ड, और कब रजिस्टर किया गया है, फॉर्म इनका भरा गया 4 सितंबर 2024 को, लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये यस का मतलब है कि इनका आधार और इनका डेट ऑफ बर्थ और नेम का स्पेलिंग सही है। आधार जो इनका NPCI से लिंक है, यानी इनका DBT का पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। इनका फॉर्म जो है सुपरवाइजर द्वारा भी वेरीफाई था, SO द्वारा भी वेरीफाई कर दिया गया है और SNO द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। और ध्यान से समझिएगा यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 3000 रुपये इनको अमाउंट पेड कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहला इंस्टॉलमेंट, चूँकि फर्स्ट चाइल्ड जो है पहले बच्चे के लिए जो है सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 3000 का होता है और उसी फर्स्ट बच्चे के लिए दूसरा इंस्टॉलमेंट बच्चे के जन्म के बाद 2000 का होता है। यानी 3 और 2 दोनों मिला करके जो है 5000 रुपये यहाँ पर पेमेंट आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लाभार्थी को कैसे कहेंगे कितना तारीख को आया है। तो 3000 का जो फर्स्ट पेमेंट था वो 23 दिसंबर को उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, ये इस अकाउंट नंबर में है जो लास्ट का 4 डिजिट ये है। और दूसरा पेमेंट जो है वो आज से लगभग 8-9 दिन 10 दिन पहले 9 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट में और लास्ट का 4 डिजिट इतना है, ये पेमेंट आया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे जो है ऊपर में लाभार्थी का मोबाइल नंबर जो फॉर्म में दिया गया था या फिर उनका बेनिफिशियरी आईडी अगर है तो आप उसको एंटर करके चेक कर पाइएगा कि लाभार्थी का पैसा गया है या नहीं गया है। और नहीं गया तो आखिर फॉर्म किस स्तर से रिजेक्ट हुआ है, SNO SO या सुपरवाइजर का स्तर से, वो भी चीज़ आप चेक कर पाइएगा। पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है कितना अमाउंट किस तारीख को किस बैंक अकाउंट में गया है, उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।